हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित पूरे किताब के सभी सूत्रों को बताने वाला हूं। अर्थात चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 14 तक के जितने भी सूत्र हैं आपके किताब में, सभी को इस वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूं। एक एक डाउट नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बोर्ड एग्जाम से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूल पे आधारित, तो पूरा रूल जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक रूल आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और सभी रूल्स को अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 है क्या और उसके फार्मूले कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा एक चैप्टर से लेकर और 14 चैप्टर तक के सूत्र बताऊंगा, क्योंकि मैंने टॉपिक बांटा हुआ है चैप्टर 1 से 5 तक, फिर उसके बाद से 5 से 8 तक, फिर उसके बाद से 8 से और 14 चैप्टर तक। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चैप्टर 1 में पहला है क्या, हम लोग का वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका पहला वाला सूत्र है भाजक। भाजक बराबर क्या होता है? देखिए, इसका सिंपल सा ट्रिक यही होता है कि जब आप भाग देते हैं, बचपन से ही भाग देते आते होंगे, तो ऐसे चार चीज़ होता है कि यहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ बीच में रहता है, एक शेषफल बचता है और यहाँ पे जितना आता है, चार चीज़ होता है। तो वही भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, वही चार चीज़ रहता है। अब इसी का कॉम्बिनेशन होता है इस फार्मूले में, वही बस दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिए गया हम लोग को कि भाजक बराबर क्या होता है, तो भाज्य माइनस शेषफल अपान भागफल होता है। ये पहला फार्मूला हो गया। एंड उसी तरह से दूसरा यहाँ पे दिया गया हम लोग को कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तीसरा शेषफल बराबर क्या होता है, तो भाज्य माइनस भाजक और गुणा भागफल। और उसी तरह से चौथा दिया गया कि भागफल बराबर तो भाज्य माइनस शेषफल अपान भाजक। बस यही चार फार्मूला भाग के नियम से ही आ गया। एंड उसके बाद से देखिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से शुरू हो गया, और वो है 5 वाला। देखिए, 5 वाला में दिया गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जब आप लगाएंगे इस पे क्वेश्चन, तब आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ यूज होता है, और कमेंट में बताइएगा कि ये फार्मूला कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है छठवां वाला कि a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। मतलब कि दो संख्या a इंटू बी, यहाँ पे दिया गया इसका हिंदी कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसा गुणे उनका मौसा। बस यही क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 1 की जितने भी फार्मूले थे वहाँ पे खत्म हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गया है चैप्टर 2 के। देखिए, चैप्टर 2 क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है, और इसके यहाँ पे फार्मूले दिए गए हैं। सबसे पहला है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी होता है, जिसका घात 1 होता है। उसी तरह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका घात क्या होता है, अधिकतम घात क्या होता है, तो 2 होता है। एंड उसी तरह से त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, तो ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसका अधिकतम घात क्या होता है, तो 3 होता है। बस यही समझ गए। एंड उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, आपको कट गया होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद से यहाँ पे एक्स इंटू में एक्स लिखा गया, और उसके बाद से एक्स इंटू बीटा। बस यही क्या है, इसका रूल लिखा गया है। सुन के आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे। एंड देखिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपन सी। आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़े हैं ना, उसी से ये आया है। एंड यहाँ पे देखिए, इसमें पहला वाला दिया गया हम लोग को कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के। जब ये कंडीशन रहे तो वो क्या चीज़ रहेगा, संगत रहेगा, केवल एक ही हलों के प्रतिच्छेद रहेगा और अवरोधी रहेगा। एंड उसी तरह से दूसरा दिया गया हम लोग को कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के। जब ये कंडीशन रहेगा तो असंगत होगी, इसके कोई हल नहीं होंगे, समानांतर और विरोधी होगी। एंड उसी तरह से तीसरा दिया गया है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तीसरा दिया गया है यहाँ पे कि a1 अपान b2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब तीनों बराबर रहेंगे तो संगत रहेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ये संपाती तथा आश्रित रहेगा। ये चैप्टर 3 के सभी फार्मूले खत्म हो गए। चैप्टर 4 के देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर 4 भी इंपॉर्टेंट है, और इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले तो आपके न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं। इसमें लोगों को पहला दिया गया है कि विवेचक अर्थात d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड उसी तरह से जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तब उसका मूल जो होता है वास्तविक होता है और एक एवं समान होता है। एंड उसी तरह से यहाँ पे दिया गया कि जब 0 से छोटा हो, जब d का मान 0 से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो मूल वास्तविक एवं। एंड यहाँ पे चौथा दिया गया है कि जब d का मान 0 से
बड़ा हो तब क्या होता है, मूल अवास्तविक होता है। ठीक है, एंड उसी तरह से यहाँ पे पांचवा वाला फार्मूला हम लोग को दिए है कि मूल यक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। एंड उसी तरह से यहाँ पे एक बार इसको प्लस में लेते हैं, एक बार प्लस में लिया गया एंड उसी को एक बार माइनस में लेते हैं, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो जाता है। बस यही फार्मूला है। एंड उसके बाद से चैप्टर 5 के देखते हैं, समांतर श्रेणी के सभी फार्मूले देख लेते हैं, जिसमें हम लोग को पता है कि सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, जो श्रेणी होते हैं जिसमें पहले को बोलते हैं A2 A1 और दूसरे वाले को बोलते हैं A2, तो A2 में से A1 को घटाते हैं तो हम लोग को सार्वंतर आ जाता है। ठीक है, डी का मान ज्ञात हो जाता है। एंड उसी तरह से यहाँ पे AN बराबर दिया गया है, एन बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड उसी तरह से यहाँ पे तीसरा वाला दिया गया है SN बराबर क्या होता है, एन अपान 2 ब्रैकेट में 2n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला भी नोट कर लीजिए। एंड उसी तरह से यहाँ पे चौथा फार्मूला दिया गया हम लोग को कि अंतिम पद में एनवा पद क्या होता है, तो a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड यहाँ पे जहाँ a जो होता है वो अंतिम पद होता है, मतलब अंतिम पद से ज्ञात करते हैं कि अंतिम पद से एनवा पद कौन सा है, तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। उन दूसरी तरह से पांचवा दिया गया है कि SN बराबर क्या होता है, तो n अपान 2 और उसी ब्रैकेट में a प्लस AN। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो समांतर माध्य का फार्मूला यहाँ पे दिया गया कि a प्लस बी मतलब दोनों संख्याओं का योग और 2 से भाग दे देंगे, बस यही समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। और यदि अधिक संख्या रहे तो सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्या रहे उतने से भाग दे देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के सभी सूत्र। तो सबसे पहले इंट्रो पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर जो होता है एक तरफ माइनस होता है और यहाँ पे इधर यहाँ भी क्या होता है, माइनस होता है। ऊपर दोनों माइनस होता है और नीचे दोनों प्लस होता है। इधर माइनस और प्लस दोनों होता है, इधर भी माइनस और प्लस दोनों होता है। समझ गया, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। समझ गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया हम लोग को, दूरी सूत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में होता है सब, दूरी सूत्र में सब अंडर रूट में होता है। पहला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे जो मूल बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात करनी रहे तो अंडर रूट में इसको भी लिखेंगे और उसके बाद से इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया हम लोग को कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से तीसरा वाला यहाँ पे दिया गया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया विभाजन सूत्र, ये सभी न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया जाता है और जो 20 नंबर का आपका MCQ पूछा जाएगा उसमें भी आते हैं इस पे कि सवाल लगा के इसका 4 आंसर में कौन सा सही है बताइए। विभाजन सूत्र दिया गया है हम लोग को कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2 कामा करके m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। समझ गया। एंड उसी तरह से यहाँ पे दिया गया त्रिभुज का सूत्र क्या है देख लीजिए। अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के सूत्र, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन 12 नंबर के आते हैं। त्रिकोणमिति में जितने भी अध्याय हैं उससे 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे हम लोग को दिया गया सभी का। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लंब, कर्ण और आधार कौन कौन सा होता है। यहाँ पे दिया गया हम लोग को ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये नीचे वाला आधार होता है। अब यहाँ पे दिया गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, जिसे हम लोग BC से डिनोट करते हैं। लंब कौन सा, ये वाला, और कर्ण मतलब कि CB और BA। समझ गए ना, यहाँ पे दिया गया कि CB और BA उल्टा करके मैं बोला हूँ, बस वही है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बस ऊपर से उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कौशिक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बटा लंब, बस वही है जो ऊपर मैंने पढ़ा। ये तीन चीज़ों का जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 और ये 1 2 3, ये तीनों का क्या है, अपोजिट होता है। समझ गया, मतलब ऊपर से ये तीनों क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है। लाल बटा का से इसको याद कर सकते हैं। एंड उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो 1 बाई कौशिक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा से, फिर यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई टेन थीटा। एंड उसी तरह नहीं, यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, बस वही जो ऊपर मैंने बताया ना कि अभी उल्टा होता है, तीनों आपस में क्या होता है, उल्टा होता है, तो वही नीचे लिखा गया है। एंड उसी तरह से 8वां वाला दिया गया है यहाँ पे फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एंड उसी तरह से यहाँ पे नीचे दिया कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11वां वाला, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग को दिया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बस यही आपस में क्या होता है, एक दूसरे के इधर उधर उलट करके लिख देते हैं। समझ गए? तो ये हो गया फार्मूला। अब इसको भी लिख लीजिए अच्छे से। एंड यहाँ से आपके शुरू हो गए कुछ इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले, जो मैंने ऊपर बताया सेम वही वाला है। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया ये वाला ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा भी ऊपर बताया मैंने आपको, कॉसेक थीटा 1 ये वाला बताया और इसी का उल्टा ये वाला लिखा गया। बस इसी को गुणा करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा तो एक आएगा। बस उसी तरह से नीचे दिया है कि कॉस थीटा का गुणा करेंगे सेक थीटा में तो एक आएगा, और टेन थीटा का गुणा करेंगे कॉट थीटा में तो एक आएगा। बस वही जो मैंने ऊपर बताया उसी को नीचे लिखा गया। एंड ये तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, त्रिकोणोमेट्री टेबल। इसे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से लिखा गया है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, तो 1/2 है। साइन 40 डिग्री का मान क्या है, तो 1/√2 है। साइन 60 डिग्री का मान क्या है, तो 3/2 है। और साइन 90 डिग्री का मान क्या है, तो 1 है। तो इसे आप देख लीजिए किस प्रकार से लिखा गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक को अच्छे से नोट कर लीजिए। एंड उसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और 10 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड उसी तरह से जब मैंने ऊपर बताया सेम उसी तरह से नीचे भी है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है। एंड उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं वही है। यहाँ पे देखिए एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, उसके बाद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है। एंड उसके बाद से देखिए ये चैप्टर 12वां, चैप्टर 10वां और 11वां में वृत्त के उतने ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, लेकिन अर्धवृत्त के हैं तो उसको मैंने नीचे नोट किया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा अर्ध परिमाप और अर्धवृत्त के। तो पहले ये देख लीजिए चैप्टर 12 के जितने फार्मूले हैं वृत्तों से संबंधित, यहाँ पे दिए तो गया है वृत्तों से संबंधित सभी फार्मूले। अब इसको देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/πr स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई आर। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे ये वृत्त है और इसमें छोटा सा बना है तो ये है लघु त्रिज्याखंड, और ये जो बचा भाग है ये है दीर्घ त्रिज्याखंड, या ये है दीर्घ त्रिज्याखंड और ये छोटा वाला है लघु त्रिज्याखंड। समझ गए? एंड उसी तरह से यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, देखिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा अपान 360। उसी तरह दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 360 माइनस थीटा अपान 360 और पाई स्क्वायर। एंड यहाँ पे दिया गया है कि जब चाप की लंबाई l तथा त्रिज्या r दी गई हो तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 l इंटू r हो जाएगा। एंड उसके बाद से नीचे दिया गया हम लोग को कि त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, तो यहाँ से ये फार्मूला है कि 2πr थीटा अपान 360 ये लगा सकते हैं, या ये लगा सकते हैं पाई आर थीटा अपान 180, ये रूल लगा सकते हैं। एंड उसी तरह से नीचे दिए गए हम लोग को कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। एंड उसी तरह से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे इस प्रकार से। उसी तरह से दिए गए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। एंड ये खत्म हो गया चैप्टर 12 के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब देखिए चैप्टर 13 के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। उसके बाद से घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यूब। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे दी गया कि 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, मतलब कि दोनों का आपस में गुणा करके और जोड़ दिया है, दो का आपस में गुणा करके जोड़ा गया है। एंड उसी तरह से घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ होता है, यहाँ पे दिया गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एंड उसी तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर 2πr और फिर ब्रैकेट में
आर प्लस एच। एंड उसी तरह से यहाँ पे दिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच। उसी तरह बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। एंड उसके बाद से यहाँ पे देखेगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु जो होता है वो इस प्रकार से होता है, मतलब कि बेलन के 3 भाग का 1 भाग होता है ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड उसी तरह से शंकु का त्रियक ऊंचाई क्या होता है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच। एंड उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे उसी के इंपॉर्टेंट सभी फार्मूले को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। एंड उसी तरह से यहाँ पे दिएगा कि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे दीजिएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए चैप्टर 14 जो आपकी सांख्यिकी है इसके सभी फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके बाद से वो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसके देख लीजिए कि जितने फार्मूले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सांख्यिकी के। इसमें पहला समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है कि आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या। वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है कि ऊपर की सीमा निचली वर्ग की सीमा बटा 2। और कल्पित माध्य एक्स, कल्पित माध्य बराबर क्या होता है, तो ए प्लस, इसका मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, योग होता है, एफ डी अपन एफ होता है। उसके बाद समांतर माध्य या प्रत्यक्ष माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो ए एफ एक्स अपन एफ होता है। एंड उसके बाद से नीचे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि पद विचलन माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो ए और उसके बाद से योग एफ यू और एफ अपन एफ इंटू एच। और इस किस प्रकार से एफ और एफ यू निकलता है आप लोग जब सवाल लगाएंगे तो पता चल जाएगा। एंड उसी बात से यहाँ पे दिया गया है माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होता है, यदि पदों की संख्या n और विषम हो तब माध्यक किस प्रकार से निकालेंगे, n+1/2 निकालेंगे, मतलब कि एक जोड़ देंगे n में। एंड उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि पदों की संख्या यदि n हो और सम हो तब किस प्रकार से निकालेंगे, n/2 पद और प्लस में n/2 + 1 का पद और अपन में 2। बस ये हो गया सम और विषम के लिए किस प्रकार से निकालेंगे। एंड यहाँ पे आपके खत्म हो गए पूरे चैप्टर 14 तक के सभी फार्मूले। मतलब कि इस वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 14 तक के सभी फार्मूले को बताया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे एक एक फार्मूला लिख के और उसे जिटाने में। ठीक है। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कौन सा फार्मूला किस चैप्टर का है और कौन सा फार्मूला आपको याद करना अत्यंत आवश्यक है, किस फार्मूले पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।